तेरे इश्क में टीजर आउट हो चुका है। धनुष और आनंद एल राय फिर से लेकर आए हैं रांझना जैसा प्यार। कृति सनन की ट्विस्टेड लव स्टोरी। सोनम कपूर और आनंद आहूजा दूसरी बार बन सकते हैं माता पिता। जाने पूरी जानकारी। गोबर उठाने से 7 स्टार होटल की पार्टी तक जयदीप अहलावत को अपनी यात्रा पर खुद है हैरानी। जोबिनगर केस, एनईआईएफ प्रमुख श्याम खानू महंता और मैनेजर सिद्धार्था शर्मा 14 दिन पुलिस कस्टडी में। बालिका वधू की अविका गौर ने मिलिंद चंदवानी से की शादी। डाइज इराए ट्रेलर आउट हो चुका है। प्रणव मोहनलाल का हॉरर में डेब्यू। परिवार की प्रथवादिक शाप से मुकाबला। अभिषेक बजाज पर पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। मैंने स्क्रीनशॉट्स देखे। बॉलीवुड अभिनेता विशाल ब्रह्मा को चेन्नई एयरपोर्ट पर 40 करोड़ की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। आप देख रहे हैं माया नगरी और मैं लाया हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की माया नगरी से ढेरों खबरें। सबसे पहले बात करते हैं तेरे इश्क में टीजर की। धनुष और आनंद एल राय फिर से लेकर आ रहे हैं रांझना जैसा प्यार। कृति सनन की ट्विस्टेड लव स्टोरी। क्या है पूरा मामला? धनुष और निर्देशक आनंद एल राय 12 साल बाद रांझना और 4 साल बाद अतरंगी रे के बाद एक बार फिर साथ आ रहे हैं। उनकी नई फिल्म तेरे इश्क में भी रांझना जैसी ही कहानी पेश करती है, जिसमें धनुष का किरदार अपने जुनून और तड़क भड़क वाले प्यार के लिए जाना जाएगा। कृति सनन इस बार उनकी रोमांटिक रुचि निभा रही हैं। टीजर की शुरुआत कृति के हल्दी समारोह से होती है, जहां धनुष उनके पास आते हैं और उनके पाप धोने के लिए गंगा जल डालते हैं। इसके बाद कहानी उनके शुरुआती रोमांस की ओर लौटती है, जिसमें जुनून, आक्रोश और कभी कभी हिंसा भी नजर आती है। धनुष एक अपराधी को दौड़ाकर सजा देते हैं। कृति अपनी परेशानियों को शराब और सिगरेट से भुलाती हैं और दोनों के बीच की केमिस्ट्री दर्शकों को रोमांचिक कर देती है। टीजर का अंत धनुष की कृति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए होता है कि वह एक बेटा दें, ताकि उसकी पूर्व प्रेमिका समझ सके कि दिल टूटने के बाद पुरुष क्या महसूस करते हैं। फिल्म में रांझना की तरह ही स्क्रीन राइटर हिमांशु शर्मा और संगीतकार AR रहमान की जोड़ी भी शामिल है, जो पहले भी आनंद एल राय की हिट फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं। इरशाद कमिल ने गीत लिखे हैं, जो रहमान के साथ पहले भी यादगार रहे हैं। अब बात करते हैं सोनम कपूर और आनंद आहूजा दूसरी बार बन सकते हैं माता पिता। जाने पूरी जानकारी। सोनम कपूर, जिन्होंने अगस्त 2022 में अपने पहले बच्चे वायु के स्वागत किया था, अब रिपोर्टेडली दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार अभिनेत्री अपनी दूसरी तिमाही में है और जल्द ही इस खुशखबरी की आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है। सोनम ने पहले भी साझा किया था कि मातृत्व ने उन्हें और अधिक संवेदनशील और मजबूत बना दिया है। उनके पिता अनिल कपूर अपने पोते वायु के लिए बेहद उत्साहित हैं और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में आयु की वीडियो और तस्वीरें देखकर खुश होते रहे हैं। सोनम और आनंद आहूजा ने मई 2018 में पारंपरिक अंदाज में शादी की थी। काम की बात करें तो सोनम जल्द ही फिल्म बैटल ऑफ बिटोरा में नजर आएंगी, जो अनुजा चौहान के उपन्यास पर आधारित है। गोबर उठाने से 7 स्टार होटल की पार्टी तक जयदीप अहलावत को अपनी यात्रा पर खुद हैरानी होती है, खुद यकीन नहीं होता। बात करते हैं अभिनेता जयदीप अहलावत ने अपने जीवन की अद्भुत यात्रा पर विचार किया और कहा कि हरियाणा के गांव से मुंबई के हाई राइज तक का सफर बेहद रोमांचक और परिवर्तनशील रहा है। उन्होंने साझा किया कि उन्होंने जीवन में सब कुछ अनुभव किया है, गोबर उठाने से लेकर 7 सितारा होटल की छत पर पार्टी करने तक। मैंने महल में भी रहा और गाय की पूंछ पकड़कर तैरना भी सीखा है। उन्होंने मेंस एक्सपी के साथ इंटरव्यू में कहा। जयदीप ने 2020 में प्राइम वीडियो की श्रृंखला पाताल लोक से करियर में बड़ा ब्रेक पाया। उन्होंने बताया कि गांव की जीवन शानदार था, भले ही संसाधन कम थे। मुंबई में 15 साल तक 2 BHK में रहने के बाद उन्होंने अपने सपनों का घर खरीदा, लेकिन पहला विचार था कि अगली बार बड़ा घर लेंगे। जयदीप ने कहा कि इस यात्रा ने उन्हें विविध अनुभव और मजबूत सामाजिक राजनीतिक समझ दी है। उन्होंने विभिन्न शहरों और संस्कृतियों में रहने का अनुभव पाया और अपने जीवन में रेफरेंस जमा किया। इस साल उन्होंने 20 करोड़ रुपए मूल्य की 2 संपत्तियां भी खरीदी। जयदीप जल्द ही शाहरुख खान के फिल्म किंग में भी नजर आने वाले हैं। बात करते हैं जोबिनगर केस की। एनईआईएफ प्रमुख श्याम खानू
महंता और मैनेजर सिद्धार्था शर्मा 14 दिन पुलिस कस्टडी में रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल NEIF के प्रमुख आयोजक श्याम कानू महंता और सिंगर जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्था शर्मा को कामरूप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। दोनों को सिंगापुर में जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के अनुसार महंता को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिंगापुर से आने के दौरान गिरफ्तार किया गया, जबकि शर्मा को गुरुग्राम के एक अपार्टमेंट में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि शर्मा दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर यात्रा कर रहे थे और उनका पता लगाया गया। दोनों को आगे की जांच के लिए हिरासत में ले लिया गया है। बात करते हैं बालिका वधू की। अविका गौर ने मिलिंद चंदवानी से की शादी। टीवी पर हुई रियलिटी शो सेट पर शादी। क्या था खास, आप समझिए। एक्ट्रेस अविका गौर ने अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी रचाई। अविका जो बालिका वधू से फेमस हुई और मिलिंद दोनों फिलहाल रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने एक खास दिन शो के सेट पर ही मनाया। शादी के हर रस्म, हल्दी, मेहंदी, बारात और फेरे शो के सेट पर ही हुए। शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुई। दुल्हन अविका रेड गोल्ड लहंगा और भारी जेट गहनों में बेहद खूबसूरत दिखी, जबकि दूल्हा मिलिंद पीच गोल्ड शेरवानी और पगड़ी में स्टाइलिश लगे। बारात में हिना खान, रुबीना दलेक, मुनावार फारूकी और अन्य प्रतियोगी और करीबी परिवार के लोग शामिल हुए। शादी से पहले जोड़े को सिद्धि विनायक मंदिर में देखा गया था। अविका ने पहले बताया था कि उनके और मिलिंद के बीच लंबी दूरी का रिश्ता था और यह लोगों को असंभव लगता था, लेकिन उन्होंने इसे सफलतापूर्वक निभाया। अविका ने कहा कि इस खास दिन को अपने फैंस के साथ साझा करना उनके लिए बेहद खास अनुभव है और यह उनके लिए आशीर्वाद जैसा है। बात करते हैं डाइज इराए ट्रेलर की। प्रणव मोहनलाल का हॉरर डेब्यू। परिवार की प्रेतवाधिक शाप से मुकाबला। क्या है पूरी कहानी? फिल्म डाइज इराई का ट्रेलर रिलीज हो गया है और यह प्रणव मोहनलाल के हॉरर जॉनर में पहले कदम को दर्शाता है। निर्देशक राहुल सदाशिवन, जिन्होंने भूतकालम और ब्रह्मायुगम जैसे हिट हॉरर फिल्में दी हैं, इस बार भी डरावने और सस्पेंस से भरे अनुभव के लिए लौटे हैं। ट्रेलर में प्रणव के किरदार को एक दूरदराज घर में अजीब गरीब परनामल घटनाओं का सामना करते हुए दिखाया गया है। अनदेखी ताकतें उन्हें खींचती हैं, दरवाजे अपने आप बंद होते हैं और हर फ्रेम में डर का माहौल है। ट्रेलर में संकेत मिलता है कि प्रणव के परिवार पर एक पुराना शाप है जो पीढ़ियों से उनका पीछा कर रहा है। फिल्म डाइज इराई का टाइटल लैटिन शब्द डे ऑफ रेथ से लिया गया है, जो न्याय और मृत्यु के विषय से जुड़ा हुआ है। 31 अक्टूबर 2025 को हैलोवीन के मौके पर यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी। ट्रेलर ने दर्शकों को एक रोमांचक और सस्पेंस भरे हॉरर अनुभव का वादा किया है। अभिषेक बजाज पर पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। क्या है पूरा मैटर, मैं आपको बता देता हूं। बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज के निजी जीवन को लेकर नई विवादित खबरें सामने आई हैं। उनकी पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल ने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया कि अभिषेक ने उनकी शादी के दौरान कई महिलाओं के साथ धोखा किया। अभिषेक और आकांक्षा ने 2017 में शादी की थी, लेकिन 2019 में अलग हो गए और 2020 में तलाक हुआ। आकांक्षा ने बताया कि उन्होंने अभिषेक से स्कूल में मुलाकात की थी और बाद में एक रीयूनियन में दोस्त बनकर शादी तक पहुंच गई, लेकिन शादी के दौरान उन्होंने महसूस किया कि वह अभिषेक को पूरी तरह नहीं जानती थी। उन्होंने कहा, हम लंबे समय तक दूरी पर थे, लेकिन जो हुआ वह मेरे लिए सीखने वाला अनुभव था। उन्होंने मुझसे कई बार धोखा किया और यह ब्रेकिंग पॉइंट था। पूर्व पत्नी ने यह भी कहा कि अभिषेक ने उनके शौक और महत्वाकांक्षाओं का समर्थन नहीं किया और उनका व्यवहार दिखावटी था। मैंने स्क्रीनशॉट्स देखे और उनसे सवाल किया, लेकिन उन्होंने खुद को पीड़ित दिखाया और मुझे दोषी ठहराने की कोशिश की। आकांक्षा ने कहा, वर्तमान में बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज अभिनेत्री अश्नूर कौर के प्रति अपनी बढ़ती दिलचस्पी के लिए सुर्खियों में गिने जाते हैं। क्या आर्यन बनेगी साल की सबसे बड़ी थ्रिलर? विष्णु विशाल का दमदार टीजर आउट हो चुका है। तमिल सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में शुमार विष्णु विशाल अपनी नई क्राइम थ्रिलर फिल्म आर्यन लेकर दर्शकों के बीच आ रहे हैं। फिल्म का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी गई। इससे विशाल को एक सख्त पुलिस अफसर के किरदार में दिखाया गया, जो रहस्यमय अपराधों की गुत्थी सुलझाता नजर आता है। तीव्र एक्शन सीक्वेंस, सस्पेंस से भरी कहानी और तेज तर्रार इन्वेस्टिगेशन ने टीजर को और रोमांचक बना दिया है। फिल्म का निर्देशन डेब्यूटेंट प्रवीण ने किया, जबकि इसमें श्रद्धा श्रीनाथ, वानी भोजान और सेल्वराधन भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे। म्यूजिक का जिम्मा सैम
CS ने संभाला है, जिनका बैकग्राउंड स्कोर थ्रिलर को और तीव्र बनाता है। खास बात यह है कि यह फिल्म सिर्फ तमिल की एक सीमित नहीं है, बल्कि तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में भी 31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। टीजर में दिखाए गए रहस्यमय दृश्य और रहस्य की परतें इस बात का संकेत देती हैं कि फिल्म में कई अप्रत्याशित ट्विस्ट छुपे होंगे। अब देखना यह है कि आर्यन क्या सच में साल की सबसे बड़ी थ्रिलर साबित होगी। दर्शकों की उत्सुकता और उम्मीदें आसमान छू रही हैं। बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेता विशाल ब्रह्मा को चेन्नई एयरपोर्ट पर 40 करोड़ की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। बॉलीवुड के सपोर्टिंग अभिनेता विशाल ब्रह्मा को चेन्नई एयरपोर्ट पर मेथाक्वालोन के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये ड्रग्स अवैध रूप से मनोरंजन के लिए जाते हैं। असम के रहने वाले विशाल को इस मामले में नाइजीरियाई गैंग से जोड़ा गया है। सूत्रों के अनुसार पैसों की जरूरत में विशाल को कंबोडिया ट्रिप के बहाने फंसाया गया और वापसी पर उन्हें ड्रग्स से भरा ट्रॉली बैग ले जाने के लिए कहा गया। विशाल ने 2019 में बॉलीवुड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सपोर्टिंग रोल किया था। अधिकारियों को कहना है कि जांच आगे बढ़ाई जाएगी और इस ऑपरेशन के पीछे नाइजीरिया गैंग को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। यह मामला बॉलीवुड और ड्रग्स मामले में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, बताएंगे एंटरटेनमेंट की माया नगरी में क्या खास चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।